तो एपिसोड 514 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से आते ही शय को बताता है कि ऐसा ऐसा पूरा कांड है। सामने से दोनों के बीच यहाँ पे रोमांस चालू हो जाता है। यहाँ पे जो यान के ना सामने से पहले उसको गोद में उठाता है और गोद में उठा के बेड के पास ले जाने लगता है। सामने से वो भी चल आती है, भाई क्या हुआ सामने से, तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेके जाता है बेड पे और बेड पे ले जाने के बाद उसको ऐसे यहाँ पे सुला देता है और खुद उसके ऊपर ऐसा यहाँ पे सो नहीं जाता, मतलब ऐसा जैसा आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। वो भी सामने सिली पड़ी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यान के सामने से कहता तुम्हें याद है हाई हेवन पेविलियन में जब यहाँ पे थे हम, सामने से क्या ना मैं अपने घर पे यहाँ पे लौटा था रात में, तो सामने से मैं देखा तो मेरी बेड पे यहाँ पे सोई पड़ी थी सेम एग्जैक्टली ना वो टाइम और ये टाइम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे लग रहा है। जो सुंदर शायकती का भी हाई हेवन पेविलियन में यानी लगभग 15-20 साल यहाँ पे हो चुके हैं। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं ऐसा क्या हुआ था और मैं यहाँ पे सोई पड़ी तो मुझे और भी याद नहीं है। यान के बोलता कोई बात नहीं, सामने से मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे मैं घर पे आता तुम सोई हुई थी, सामने से चांदनी आती है और आज भी यहाँ पे चांदनी आती है। सोते समय भाई सामने से भाई मैंने तुम्हें देखा ना, देखते भाई मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया कि सामने से भाई कितनी कमाल के यहाँ पे लड़की है। और सामने से मुझे जलन होती थी कि ये जो लड़की है ना आगे चल के भाई कोई इसके यहाँ पे पति बनेगा तो साला भाई वो लकी आदमी कौन है भाई, मुझे उससे यहाँ पे जलन हो रही है। लेकिन भाई किसको क्या मालूम था भाई वो लकी आदमी और नहीं बल्कि लकी आदमी मैं हूँ। तुम आगे चल के भाई मेरी तुम औरत यहाँ पे बन गई। तो सामने से यही मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था। वो भी यहाँ पे कहती है अच्छा ये तुम्हारा कहने का मतलब है। फिर सामने से शायद कहती ओके ठीक है भाई पक्का मैं एक बात यहाँ पे बोल सकती हूँ, तुमने मेरे यहाँ पे चेहरा नहीं देखा होगा तो आज मैं तुम्हें अपना चेहरा यहाँ पे दिखा रही हूँ और मेरा चेहरा प्लीज यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना ताकि भाई वो दुनिया में जाने के बाद भी तुम यहाँ पे भूलो ना। सामने से मार्क्स यहाँ पे हटाती है, शर्मा भी रहती है। सामने से यान के भी देखते ही वो भी खुश हो जाते हैं, वाह ये तो वाकई बड़ी सुंदर है। सामने से यहाँ पे शाया कहती है कि देखो सामने से जो मेरे मास्टर थे ना बुडोमिंग, उन्होंने मुझसे कहा था भाई कुछ भी हो जाए अपना जो चेहरा ना जल्दी किसी को यहाँ पे दिखाना मत। और उन्होंने मुझसे कहा था भाई हमेशा मास्क पहन के रहना, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे मास्क पहन के रहती हूँ। और शायद भाई बहुत ही कम लोगों ने बहुत ही कम लोगों ने मेरा यहाँ पे चेहरा देखा है। जो सुंदर यान के बोलते यस तुम्हारे मास्टर एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोल देते। अच्छा हुआ तुमने अपने चेहरा यहाँ पे बंद कर लिया, अगर सामने से तुम अपना चेहरा यहाँ पे दिखा दी ना और कोई भी आदमी तुम्हें देखता तो सामने से उसके दिमाग में बस दो ही विचार आते, बस दो ही विचार यहाँ पर आता। जो सुंदर कहती बस दो ही विचार आते। कौन से विचार आते? जो सुंदर यान के सामने से कहता है या तो इसके प्रोटेक्शन करो या तो सामने से भाई इसकी इज्जत लूट लो। हाँ सामने से ये दो विचार यहाँ पे आता, प्रोटेक्ट और वायलेट। जो सुंदर सामने से ये कहती है अच्छा तो तुम्हारे दिमाग में कौन से विचार आ रहे? जो सुंदर यान के कहता सामने से कौन से विचार है? मेरे दिमाग में भाई दोनों विचार यहाँ पे आ रहे। एंड देन उसके बाद चालू पड़ जाता है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत हो, कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं जाता। एंड देन कमरे के बाहर यहाँ पे ये थी भाई क्या बोलते हैं हाँ मेंग, ये मेंग यहाँ पे थी और ऐसी भाई रुकी पड़ी थी और शायद आवाज सुनी होगी। और तभी जो एनली है ना, एनली में यहाँ पर आती यहाँ पे खांसते हुए कहती है भाई क्या हुआ। सामने से ये कहती ना 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 कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती भाई लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रही हो भाई, इतनी रात यहाँ पे हो चुकी है, तुम्हें जाके यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। ये भी कहती या मैं यहाँ पे जा रही हूँ आराम करने के लिए, बस जाने ही वाली थी। सामने से ये कहती हाँ लेकिन तू ये कमरे के बाहर यहाँ पे क्या करी। अच्छा जो होली मास्टर यान का ये तुझे सामने से उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना है तो तू जाके यहाँ पे बातचीत कर सकती है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। सामने से तू भी अपनी बंदी है। सामने से ये भी कहती ना ना किसने कहा भाई मुझे उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना था, मुझे उसके साथ यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं करना है। ये भी सामने से कहती है अच्छा बातचीत नहीं करना, फिर क्या करने आई? ये कहती कुछ नहीं बस यहाँ पे सितारे देखने आई थी भाई, तारे आसमान में। जो सुंदर कहती है तारे आसमान में देखने आई थी, जहाँ तक कि मुझे मालूम है आज तो भाई यहाँ पे तारे वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहे, तो अचानक से भाई तू तारे देखने का को आ गई। देख तुझे ज्यादा नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है, यान के कल यहाँ पे चल जाएगा और सामने से कोई भरोसा नहीं यहाँ पे कब लौटेगा कब नहीं लौटेगा। इसलिए भाई तुझे जो भी बातचीत करना जो भी यहाँ पे करना है ना आज रात को सामने से बस वही आज रात को मौका मिलेगा, कल तो भाई लौट जाए मतलब कल तो निकल जाएगा तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। ये सामने से कहती नहीं मैं उसके लिए यहाँ पे आई नहीं थी। एंड देन उसके बाद भाई चालू था अंदर कमरे के अंदर चालू था, तो जोर से चिल्ला रही थी कि अभी यान गई, अरे आराम से, अरे जोर से ऐसा वैसा। तो सामने से ये भी सुनते हम ये भी सुनते हिल जाते कि अरे बाप रे ये दोनों तो वाकई में यहाँ पे कर रहे हैं और इनको और सुनने का मन करता है, तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। सामने से वैली भी कहती तुम तारे के यहाँ पे मजे ले रही हो ना, मुझे भी तारे के मजे यहाँ पे लेने हैं। तो आराम से भाई दोनों लीडर बैठ कर सोने लगते हैं। अंदर से भाई और जोर से यहाँ पे आवाज आती है, ये सुनते हैं नर्वस होते हो, सामने से बातचीत करते यार आज तारा यहाँ पे दिख तो नहीं रहा लेकिन तो भी खाली खाली आसमान देखने में मजा आ रहा है ना। वो भी कहती यार यह बहुत ज्यादा मजा आ रहा है खाली खाली आसमान देखने पे। एंड देन उसके बाद से और जोर से चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, लगता है यान के एकदम शैतान जैसा उसके पीछे पड़ा होगा। तो ये भी सामने से कहती है एली कह रही यार शायद जैसे एकदम भोली सी एकदम मासूम से लड़के भाई ऐसे भी यहाँ पे चिल्लाएगी, मैंने कभी यहाँ पे सोचा नहीं था। जो सुंदर मेंग भी कहती हाँ सोचा तो मैंने यहाँ पे नहीं था, लेकिन सामने से तुम जो यहाँ पे नहीं ना सोचते हमेशा वही हो जाता है, तुम जो सोचोगे वो जिंदगी में यहाँ पे कभी भी होने वाला नहीं है। वो भी कहती हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला। तो सामने से तू बैठी का भाई तुझे यहाँ पे अंदर नहीं जाना क्या, जा तू भी बिंदास अंदर घुस जा। जो सुंदर ये सामने से कहती है मैं कैसे यहाँ पे घुस जाऊँ भाई, कितना बेकार है, ऐसी बातें मत कर। वो सामने से कहती है शर्माए का करो भाई, इसमें शर्माने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तेरे यहाँ पे रहती ना सीधे यहाँ पे कूद जाती, मतलब दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती और सामने से उसको यहाँ पे सबक सिखाती और थ्रीसम यहाँ पे करती। ये सामने से कहती चल कुछ भी मत बोल, ये तो कुछ भी कह रही है। वो सामने से कहती है नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही हूँ,
सामने से देख यार मतलब ऐसा समझ भाई, तू एक गांव से यहाँ पे गुजर रही है और उस गांव में भाई एक तुझे दुकान दिखा और सामने से दुकान तुझे यहाँ पे अच्छा लगा, बाद में दूसरे गांव में गई और सेम दुकान ढूंढेगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये तेरा कहने मतलब यही मेरा कहने का मतलब, तो समझ जा। वो सामने से यहाँ पे शांति और कहती कि नहीं सामने से मुझे नहीं मिलना, अब सामने से मैं इंतजार करूंगा, वो जब यहाँ पे वापस आएगा तब जाकर उससे मैं सबक यहाँ पे सिखाऊंगी। ये भी कहती है ओके ठीक है। मतलब सारे के सारे मैंने बोला नहीं भाई, हर एक फीमेल कैरेक्टर इसमें छिनाल हुई, जो इसकी जो मेन हीरोइन रहती है ना भाई उसको छोड़ के लिटरली सारे के सारे छिनाले, और ये लोग यहाँ पे छिनाला पाई कर रहे थे और कुछ भी नहीं। उसके बाद से भाई रात यहाँ पे खत्म हो जाती है, अगले दिन सुबह का यहाँ पे टाइम आ जाता है, यान कह के जाने का भी बेसिकली यहाँ पे टाइम आ चुका था। इस शिफ्ट के जो भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे वहाँ पे आए पड़े थे। सामने से यहाँ पे यान के भी बोलते भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे अचानक से कोई इकट्ठा हो गए। बुढ़ाओ में कहता है तो थोड़ा सा बहन का घोड़ा है क्या, सामने से तूने कहा ना भाई तू आज यहाँ पे जाने वाला है तो हम लोग भाई तुझे यहाँ पे गुड बाय करने आते हैं और क्या। सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो आप सभी का यहाँ पे शुक्रिया। ये भी सामने से कहते हाँ शुक्रिया कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा सेट थे सामने से गले लगा लेते कि बेटा तू सामने से जाने वाला हो। ये सामने से कहता डोंट वरी मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आ जाऊँगा। सामने से जो बुढ़ाओ ना वो कहते हैं कि हाँ सामने से जाना और सेफली यहाँ पे आना, कुछ भी होने मत देना खुद को, वरना सामने से शायद से ज़्यादा यहाँ पे कोई भी सैड नहीं होगा। ये भी सामने से कहते यार ये आप टेंशन मत दीजिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, कुछ भी खुद को होने दूंगा जिससे शायद यहाँ पे सैड हो जाए। वो भी कहती है चल तो ठीक है। सामने से फिर गुड बाय बोल के निकल जाता है। एंड में शायद को भी झप्पी पाता है और उसको झप्पी पाने बाद ना उसका जो था भी क्या बोलते हैं स्पेस शटल, हाँ उस पर बैठ के आराम से उड़ते हुए निकल जाता है। सारे बंदे बोलते हैं बाय बाय टेक केयर सेफ जर्नी ऐसा वैसा। एंड देन फाइन जो स्टेरिस का है वहाँ पे पहुँच जाता है। अब मतलब था भाई एक पोर्टल था ना भाई हमने देखा था, वो पोर्टल के जरिए पक्का यहाँ पे घुसा होगा। उसके बाद यान के यहाँ पे सफर कंटिन्यू था लेकिन इसको जिंदगी का भाई एक निशान यहाँ पे नहीं मिल रहा था भाई। इसको खुद आइडिया नहीं कहाँ पे कितना समय या फिर कितना दिन यहाँ पे हो चुका, लेकिन जो भी हुआ भाई काफी लंबा हो चुका है और अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं चला, मालूम नहीं कभी यहाँ पे मालूम चलेगा। एंड देन तभी भाई इसका जो ब्लैक बुक यहाँ पे था ना वो अजीब से यहाँ पे रिएक्शन करता, बेसिकली बुक रिएक्शन नहीं करता, हमें मालूम है बुक के अंदर ही जो डिवाइन ट्री था ना भाई डिवाइन ट्री रिएक्शन करके यान के को बेसिकली अपने पास यहाँ पे बुला रहा था। तो ये भी अपने डिवाइन सेंस करिए यहाँ पे जाता है और जैसे जाता है ना भाई वो पत्थर के बारे में बताने के लिए जो इसके पास ब्लैक स्टोन थे ना हाँ उसके बारे में बताने के लिए इसके पास सामने से डिवाइन ट्री ने बुलाया। ये भी जाते पूछता क्या हो भाई कोई अजीब सा रिएक्शन और हुआ, और सामने से कहता हाँ रिएक्शन यहाँ पे अजीब सा कुछ हुआ। सामने से जो पत्थर थे ना भाई बहुत ही अजीब से रिएक्शन इन्होंने दिया, जैसे कि भाई इनके अंदर जान है और सामने से कुछ कहना या बोलना चाहते हैं। जो सुनते यान के बोलते हैं क्या बात करो सच्ची में, यानी भाई ये भी तुम्हारी तरह कोई एकदम स्पिरिट आर्टिफैक्ट है क्या जिसके अंदर जान होती है। सामने से ये कहता है डिवाइन ट्री आई डोंट नो ये काम यहाँ पे कर सकते हो, इसको काट के देख लो। सामने से ये कहते हैं अगर वाकई में इसके अंदर ऐसे जान वाने ना तो इसको काटेंगे तो भैया हो जाएगा बर्बाद, इसलिए हम सामने से काट नहीं सकते, आराम से रुक इसके ऊपर ऐसे ऑब्जर्व कर कुछ और ऐसा मालूम चलेगा तो मुझे फिर से बुला लेना। इतना बोलने तो वापस आ जाता है। अभी भी बोर हुए जा रहे कि भाई क्या करूँ कुछ तो यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा। एंड देन तभी सामने से यहाँ पे भाई कुछ इसको अजीब दिखता है, ये भी दिखता है बाप रे कुछ मुझे अजीब लगा, मैं जरा यहाँ पे चेक कर लूँ। तो आराम से भाई कुछ समय के लिए यहाँ पे चेक करता है, चेक करने के बाद फाइन समझ आता है और कहता है निशान, फाइनली भाई मुझे निशान यहाँ पे दिख चुका है भाई, यहाँ पे भाई लड़ाई हुआ था, कुछ बंदे यहाँ पे आए होंगे और पक्का लड़ाई हुआ होगा, यानी भाई ये भाई तोंगशन दुनिया के अलावा भी दुनिया है उस दुनिया के बंदों ने यहाँ पे फाइट किया होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब दूसरे दुनिया में जाएंगे, सेम कहानी यहाँ पे होगा, कुछ ऐसा नया तो देखने को नहीं मिलेगा। नई नई औरतें आएंगी, कुछ के साथ मजे करेगा लेकिन बीबी नहीं बनाएगा, कुछ के साथ कुछ नहीं करेगा और कुछ को अपनी बीबी बना लेगा और कुछ ऐसा नया तो नहीं है। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।